हेलो, वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। आप अगर MBBS के लिए किसी फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पीक समय है जब आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप 12th में हैं और अभी आपको मार्कशीट नहीं मिली है, आप प्रमोट हो चुके हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स से भी है जो 2019 में या 20 में नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है और सीट अपनी कंफर्म करानी है तो आपकी एप्लीकेशन उन सभी स्टूडेंट्स के आसपास ही पहुंचनी चाहिए जब बाकी लोग जो लास्ट ईयर या उससे भी पहले नीट क्वालिफाई कर चुके हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि केवल वही लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं जो इस साल नीट में अपियर होंगे, और नीट का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है। और अभी FMG का रिजल्ट भी आ चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं NTA की वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी वाइज देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, वो आप देख सकते हैं। अब FMG के रिजल्ट की जब बात आती है तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर बोलूँगा कि ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि वो कहते हैं कि FMG का पासिंग परसेंटेज 30% है या 20% है, किसी यूनिवर्सिटी का या 40% है। तो इसमें मैं वही कहूँगा कि आप लोग ये जान लीजिए कि अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको उसके मॉड्यूल्स को पास करना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट्स पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो उसके बाद आपका FMGE का पेपर हो या USMLE या P-Lab, आप जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ से आपके जो भी पेपर्स होंगे तो उनको आप पास इजीली कर पाएंगे अगर आपको नॉलेज है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर हो सकता है कि आप उन्हीं स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाएं जो लोग पास नहीं कर पाते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिसीजन है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो किर्गिस्तान की छोटी छोटी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में FMGE का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, और बहुत सी हाई रेटेड टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट्स कई बार पास नहीं कर पाते हैं। तो वो इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी सीरियसली स्टडी करते हैं। तो एग्ज़ाम से आप भाग नहीं सकते। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको फला कोर्स में वाकई जाना है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट के साथ में नॉलेज लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको टेस्ट की कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। और फिर भी आपको अगर डर लगता है तो आप विचार कर लीजिए इस चीज़ के बारे में कि आपको वाकई MBBS करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होते रहेंगे। आप MBBS के आप किसी दूसरे कोर्स में भी जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा। आप इसके अलावा लाइफ में कहीं भी अगर आप किसी भी एक कंसल्टेंट बनना चाहते हैं जो प्रेस्क्राइब करते हैं लोगों को मेडिसिन वगैरह, मेडिकल कंसल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो बनना चाहते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अब मैं बात ये यूक्रेन की ख़ास तौर पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूक्रेन के जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक ऑप्शन यूक्रेन होता है, और वो इस चीज़ को लेके भी कई बार बात करते हैं कि वहाँ तो क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2 का एग्ज़ाम होगा तो मुझे वहाँ नहीं जाना। तो दैट इज़ एन एक्सक्यूज आई थिंक। तो ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन में ना जाने का एक बहाना ढूंढ लिया, या फिर रशिया में ना जाने का एक बहाना ढूंढ लिया कि रशिया के अंदर तो बहुत सी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल हैं, या फिर चाइना ना जाने का एक रीज़न होता है कि चाइनीज़ बोलनी पड़ेगी या इस तरह की चीज़ें। तो ये पर्सनल डिसीजन आप सोच समझ के लीजिए कि आपको अब्रॉड में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि बेहतर यूनिवर्सिटीज़, बेहतर कॉलेज वहाँ पर हैं। अब जब क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2 की बात आती है तो थर्ड ईयर में क्रॉक 1 एग्ज़ाम होता है यूक्रेन की सभी यूनिवर्सिटीज़ में, और क्रॉक 2 एग्ज़ाम होता है जब आप 6th ईयर में होते हैं, पास कर लेते हैं। तो आपको ये दोनों एग्ज़ाम्स को पास करना ज़रूरी होता है। तो आपको लिमिटेड अटैम्प्ट्स मिलते हैं, 2 से 3 अटैम्प्ट में आपको ये क्रॉक 1 एंड 2 पास करने ही होते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी स्टडी वहीं से रुक जाएगी, मतलब आप फेल माने जाएंगे और आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आप सोच लीजिए कि पूछा वही जाएगा जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछते हैं, और उसी को आपको थर्ड ईयर के बाद टेस्ट देना होगा। तो एक रिवीजन होगा, आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में, ताकि आप क्रॉक 1 को पास कर लें, और फिर फर्स्ट से लेकर 6th ईयर तक की स्टडी आपको अच्छी करनी होगी ताकि आप जो क्रॉक 2 एग्ज़ाम होगा उसको पास कर लें। तो अगर आप
इंटरेस्टेड हैं इस तरह से कि नॉलेज भी अच्छी मिलती रहे, और वो हालांकि सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होती है। अनडाउटली अगर हम ये कहें कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ में क्रॉक 1 और 2 एग्ज़ाम नहीं होता तो क्या वहाँ अच्छी स्टडी नहीं होती? तो वहाँ भी होती है। तो हम उस टॉपिक पे बाद में आएंगे कभी, फ़िलहाल यूक्रेन पे रहते हैं। तो यूक्रेन के अंदर एजुकेशन अच्छी है, सोवियत यूनियन का पार्ट रहा था, सोवियत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी उन्नत रहा है, यूनिवर्सिटीज़ पुरानी है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है, यूरोप का ये रीज़न है, तो ये सब चीज़ें मिलाकर यूक्रेन को एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना देते हैं। अब यूक्रेन की मैं 5 यूनिवर्सिटीज़, केवल 5 यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा जो काफ़ी बेहतर हैं, जहां पर आपको एजुकेशन कम खर्च में मिल सकती है और आप वहां पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पहली यूनिवर्सिटी बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेरनोबिस्की सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ के स्टूडेंट्स ने किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स USMLE और PLAB वगैरह एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे फॉरेन कंट्रीज़ में अपना मेडिकल करियर शुरू कर चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, आप इसके बारे में रिव्यू चेक कर लीजिए, और हमारे चैनल पे भी आप डिटेल में इसका वीडियो देख सकते हैं। फ़ीस इस यूनिवर्सिटी की ज़्यादा नहीं है, यूक्रेन के अगर हिसाब से देखें तो 22 लाख रुपए के करीब फ़ीस प्लस हॉस्टल, ये करीब करीब 22 लाख के खर्च में हो जाएगा। प्लस आपके जो अपने एक्सपेंस होंगे, जैसे फूडिंग एक्सपेंस हो गया, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, तो ये सब चीज़ें जो आप अपनी लिविंग पर खर्च करते हैं, इन सबको मिलाकर भी अगर हम देखें तो खर्चा करीब 34 लाख रुपीज़ यहाँ तक जाएगा। तो इस बजट में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बुकोविनियन स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। दूसरा ऑप्शन आप दे सकते हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को। बजट ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी का, बजट आप ये मान के चलिए कि फ़ीस 28 लाख, फ़ीस प्लस हॉस्टल 28 लाख, आपकी पर्सनल लिविंग जिसमें फूड वगैरह के खर्चे, साल में इंडिया आने जाने का खर्च, फ़्लाइट की टिकट और भी एडिशनल जो भी खर्चे होते हैं, उन सबको मिला के आपका बजट जाएगा इस यूनिवर्सिटी के लिए 40 लाख रुपए 6 साल के दौरान। तो इस यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके अलावा उजगोरद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। लो बजट में लगभग खर्चा इसका बराबर ही आ जाता है बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, या थोड़ा सा कम भी है। इसके बारे में भी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं, हमारी एडमिशन हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यहाँ भी अच्छी स्टडी होती है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इस यूनिवर्सिटी को भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर आप फिर 4th नंबर पर यूनिवर्सिटी देखते हैं तो विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी, 24 लाख रुपए के करीब फ़ीस और हॉस्टल का खर्च प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट मिलाकर 36 से लेकर 38 लाख रुपीज़ के अंदर अंदर ये 6 साल के दौरान आपका खर्चा रहेगा, इंक्लूडिंग फूड, आपकी टिकट, एयर फेयर वगैरह ये सब मिला के। और 5th पर आप टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। 27 लाख रुपए की फ़ीस रहेगी, आपकी लिविंग कॉस्ट मिलाकर लगभग 40 लाख का खर्चा इसमें होगा। तो ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं, एकेडमिक्स के हिसाब से काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूक्रेन में हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मानी जाती हैं। किसी किसी जगह यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं, किसी में कम जाते हैं। कहीं का हॉस्टल थोड़ा अच्छा उतना नहीं है, कहीं का हॉस्टल बहुत ज़्यादा अच्छा है। वर्ल्ड रैंकिंग में आने वाली यूनिवर्सिटी जैसे तारस शेवचेंको यूनिवर्सिटी भी है, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो काफ़ी पुरानी है, इन यूनिवर्सिटीज़ में भी इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। बट मैंने प्रायोरिटी के आधार पर अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर मैंने आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, तो आप इसी ऑर्डर में फॉलो भी कर सकते हैं। बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर उजगोरद नेशनल यूनिवर्सिटी, विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं यूक्रेन की। अगर आप यूक्रेन के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं यूक्रेन में या इंडिया से बाहर MBBS करने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ऑफलाइन क्लासेस होंगी सितंबर अक्टूबर के बाद से। जब भी आपका डिपार्चर का टाइम आएगा उस समय आपको यूक्रेन में जाकर ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली इस बार नहीं होंगी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये यूक्रेन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी। अगर इनसे जुड़े आपके कोई सवाल हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में भी आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने की वजह से अगर आप YouTube पर कमेंट करते हैं तो हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, मिस हो जाते हैं कई बार। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.mbbsdirect.com पर जाएं या हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहाँ से अगर आप हमारी सपोर्ट लाइन पर फ़ोन करते हैं या आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर देते हैं यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके एप्लीकेशन के ज़रिए, तो भी आपकी एप्लीकेशन हम तक पहुंच सकती है और आप चाहें तो डायरेक्ट काउंसलर से बात भी कर सकते हैं। तो ये यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई अभी कर दें क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा बचा नहीं है। काफ़ी 2-3 महीने तो हो गए हैं जब से एप्लीकेशन आ रही हैं और आने वाले 1 से 1.5 महीने तक एप्लीकेशंस चलेंगी।